31 अगस्त का दिन बहुत विशेष है। यह राधा अष्टमी का एक विशेष दिन है, जिसे पुराणों में श्री राधा अष्टमी व्रत की महिमा के रूप में जाना जाता है। उसके पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए इस दिन प्रातःकाल सूर्य उदय के पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र को धारण किया जाता है। पहले राधा जी का ध्यान किया जाता है। इसके बाद व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लिया जाता है। इसके पश्चात मध्याह्न काल में शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में बैठकर राधा जी की विधिवत पूजन अर्चन की जाती है। एक चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाकर राधा रानी की प्रतिमा या अथवा उनका चित्र जो भी है उसे रखा जाता है। इसके सामने मिट्टी या फिर तांबे का कलश स्थापित किया जाता है। उसकी पूजन अर्चन की जाती है। इसके बाद राधा रानी का षोडशोपाक्षर विधि से पूजन अर्चन किया जाता है। यदि ऐसा संभव ना हो तो आपके पास जो कुछ भी फल फूल धूप दीप भोग आदि उपलब्ध है, उससे आप राधा रानी को अर्पित करके राधा स्तोत्र और राधा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजन करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। राधा अष्टमी के दिन किसी सुहागन महिला को अन्न, धन और वस्त्र अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार देने से और उन्हें भोजन कराने से अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। मान्यता है कि राधा अष्टमी के व्रत के शुभ फल से व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में हमेशा सुख की अनुभूति होती है। वहीं अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को रखती है तो उन्हें पुण्य फल से मनचाहा वर प्राप्त होता है। अब हम आपको बता दें राधा अष्टमी का जो शुभ मुहूर्त है और राधा अष्टमी के दिन आधे दिन व्रत क्यों रखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा जी का जन्म अष्टमी तिथि के अर्ध दिवस में हुआ था, इसलिए इस व्रत को अर्ध दिवसीय व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भक्त सूर्योदय से लेकर दोपहर तक इस व्रत का उपवास रखते हैं और दोपहर के बाद पूजन अर्चन करके व्रत का पारण किया जाता है। राधा रानी को सबसे भोली और करुणामयी कहा जाता है। राधा रानी अपने भक्तों को किसी भी तरह से कष्ट नहीं देती है। इस वजह से राधा अष्टमी का व्रत ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होकर दोपहर तक खत्म हो जाता है। इस दिन बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए। इस दिन आपको कोशिश करना है कि नीले रंग के कपड़े आपको अवश्य पहनना है। इसके साथ ही साथ आपको घर में अगर लड्डू गोपाल हैं, राधा रानी है, उन्हें भी नीले रंग के वस्त्र अवश्य पहनाना चाहिए, क्योंकि नीला रंग राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। घर में अगर बाल राधा है तो उन्हें पंचामृत से आप स्नान करा सकते हैं। राधा रानी के 28 नामों का जाप जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ राधा अष्टमी के दिन आपको बन सके तो निर्जल व्रत रखना है या फिर आप सजल भी रख सकते हैं। 12 बजे फिर से राधा रानी को आपको पंचामृत से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद राधा रानी को खीर, पान, हलवा जो भी आपने बनाया है, अरबी की सब्जी, उसे आप भोग के रूप में लगा सकते हैं। इसके बाद स्नान कराएं, पंचामृत कराने के बाद प्रसाद खाएं और व्रत का पारण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 1 लाख निर्जला एकादशी व्रत रखने से जो फल प्राप्त होता है वह एक राधा अष्टमी व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। राधा रानी का नाम और व्रत रखने से उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। अब हम आपको शुभ मुहूर्त बता देते हैं। राधा अष्टमी का जो शुभ मुहूर्त है वह क्या क्या है, किस समय आपको पूजन करना है, ताकि आपको अधिक से अधिक फल की प्राप्ति हो सके। राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को अष्टमी की तिथि शुरू हो रही है, रात्रि के 10:46 में हो रही है, जो कि पूर्ण 1 सितंबर को 12:57 AM पे हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार 31 अगस्त को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजन का जो शुभ समय है वह सुबह 11:05 से लेकर दोपहर के 1:38 तक रहने वाला है। आशा करता हूँ यह छोटा सा वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में
राधे राधे जरूर टाइप कीजिएगा।